खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। जम्मू व कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल में तेज़ी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेचर पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। इसी दौरान मीटिंग के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले वज़ीर आला होंगे। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि कांग्रेस से हमायत का खत मिलेगा, जिसके बाद राजभवन में हुकूमत साजी का दावा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मीटिंग में तमाम 90 मुंतखब अरकान ने एक रहने और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तन मन धन से काम करने के अज़म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के साथ ही नए चैलेंजों की शुरुआत हुई है और हमें इन चैलेंजों का मुत्तहिद होकर सामना करना है। मुकन्ना पार्टी के इजलास के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द अज जल्द हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही वो राजभवन जाएंगे ताकि हुकूमत का दावा पेश करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने एनसी की हिमायत की है और इन चारों उम्मीदवारों की हिमायत से पार्टी को मज़ीद मजबूती हासिल हुई है। इस मौका पर उमर अब्दुल्ला ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों के साथ मुझे खिदमत करने का मौका दिया गया है, उन पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक को हटा दिया है। इस सिलसिले में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरियों और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मुश्तरका तौर पर आगाह किया गया है कि इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही MCC अब नाफिजुल अमल नहीं है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि MCC का खात्मा फौरी तौर पर मुअस्सर है और हुक्काम पर जोर दिया है कि वो तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर को मतला करें। जम्मू व कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने आज राजभवन में जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और इस दौरान उन्हें असेंबली के 90 मुंतखब अरकान की फहरिस्त पेश की। उनके हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार शर्मा, स्पेशल सेक्रेटरी मंजूर अहमद भट्ट और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल दफ्तर में जॉइंट CEO अनिल सगलोत्रा थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पोले को इंतखाबी अमल को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुबारकबाद पेश की। कश्मीर सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली ऊडी सजाद शफी ने असेंबली इंतखाबात में सबसे ज़्यादा 39,713 वोट हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि सकीना इतू ने 36,623 और उमर अब्दुल्ला ने 36,010 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब अदद-ओ-शुमार के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के दौरान सजाद ऊडी ने 35 पोलिंग मराकज़ में ज़ायद 80% वोट लिए। ये पहला मौका है जब किसी उम्मीदवार ने ऊडी में 40,000 के करीब वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। जम्मू व कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए JP नड्डा ने आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत और जम्मू कश्मीर में वोट शेयर में इजाफे की वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोगों के एतमाद को करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में जो जीत हासिल की और जम्मू कश्मीर में हमारे वोट शेयर में जो इजाफा हुआ, ये सब लोगों के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिखाए गए एतमाद का नतीजा है। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि जब कांग्रेस झूठ फैलाने में मसरूफ़ थी, अवाम ने उनकी बात नहीं सुनी। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सालाना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि 2047 तक मोदी हुकूमत के काबिल ज़िक्र इक़दामात की वजह से हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने दहशतगर्दी, बाएबाजों की इंतहा पसंदी और शमाल मशरिक शोरश को ज़मीन में 200 गज गहराई में दफन कर दिया है।
अमित शाह ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चार्ज संभाला था तो एक पॉलिसी फालिज था जिसे बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में फैसलाकुन इक़दाम के साथ तेजी से ख़त्म कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान को कभी नाजुक 5 मईशत के तौर पर बयां किया जाता था, लेकिन मोदी हुकूमत ने मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल कर एक अच्छा और फ़ख्रिया मुकाम पर पहुंचा दिया। शमाली कश्मीर के हिंदवाड़ा के करालगुंड इलाके में आज सुबह मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुश्तबा मवाद का पता चला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बारे में इतला मिली तो वो मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया, जिसके बाद मुश्तबा मवाद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके उसको नाकारा बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस दौरान ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई थी। बादअज़ां शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त फिर से बहाल कर दी गई है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा आज इंतकाल कर गए। ब्लड प्रेशर में अचानक कमी के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडीज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बादअज़ां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके इंतकाल की खबर फैलते ही मुल्क भर के रहनुमाओं ने उनको खराज अकीदत पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी के अलावा सैकड़ों शख्सियात ने रतन टाटा के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। चलते चलते नाजरीन, मौसम का हाल। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से सफ़ेद चादर बिछ गई है, जिसके बाद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता शब मौसम में तब्दीली आई, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि वक्फे से हल्की बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।